ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पहला एग्जाम्पल। क्या है? राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप। टॉप मीन्स लट्टू। लट्टू आपने बचपन में खेला ही होगा, राइट? तो राशिद को एक लट्टू मिलता है बर्थडे के गिफ्ट के तौर पे, राइट? लेकिन उसके ऊपर कोई भी कलर नहीं है, राइट? जैसे मान लो आपको एक लट्टू मिला, लट्टू के ऊपर कोई भी कलर नहीं था, तो आपने क्या डिसाइड किया कि इसको हम कलर करेंगे। सेम वे में राशिद भी डिसाइड करता है कि वो इस लट्टू को कलर करने वाला है। क्या क्या दिया हुआ है? द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन। आप जानते हो कि टॉप कैसा होता है, नीचे कोन की तरह होगा और ऊपर में हेमिस्फीयर की तरह होगा, राइट? तो इससे बताया हुआ है कि द एंटायर टॉप, पूरा का पूरा टॉप, रिमेंबर दैट, नीचे कोन है, ऊपर हेमिस्फीयर है, और इसने का पूरा टॉप जो है 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है? और जो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 3.5 है, डायमीटर, ठीक है? तो डायमीटर 3.5 है। बताओ कितना एरिया उसको कलर करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि अगर एक टॉप को कलर कर रहा है तो एक कलर बाहर से कर रहा होगा। अगर हम बात करें बाहर से, मतलब कहाँ? ऊपर की तरफ एक हेमिस्फीयर है और नीचे एक कोन है। अब कोन के कौन से हिस्से पे पेंट होगा? आप सोचो, इसको आप पेंट कर रहे हो तो कोन का कौन सा हिस्सा पेंट होगा? केवल ये बाहरी हिस्सा। दैट मीन्स बाहर वाला, मतलब वो भी साइड वाला हिस्सा। तो कोन का साइड वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? या यू आर राइट, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। सेम वे में अगर ऊपर पे हम देखें हेमिस्फीयर को, तो हेमिस्फीयर का भी केवल टॉप का हिस्सा पेंट हो रहा है। टॉप या बाहर का या साइड का हिस्सा केवल पेंट हो रहा है। और आप जानते हो साइड का हिस्सा इज व्हाट? कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट? तो दैट इज CSA। ओके, तो आप कैसे पता करेंगे कि इसमें टोटल कितना एरिया पेंट हुआ है? तो टोटल कितना एरिया पेंट हुआ है ये जानने के लिए आप ऊपर का हेमिस्फीयर का CSA निकाल के, कोन का CSA निकाल के, दोनों को आप ऐड कर दोगे, ठीक है? ओके, तो फिलहाल बात करते हैं CSA ऑफ हेमिस्फीयर की। क्या आपको फॉर्मूला याद है? याद होगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज व्हाट? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। तो उसमें केवल और केवल हमको रेडियस चाहिए बस। तो क्या आप इसका रेडियस जानते हो? हाँ, डायमीटर दिया हुआ है 3.5, तो 3.5 का आधा आपको रेडियस मिल जाएगा। क्या मिलेगा? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3.5 का आधा, मतलब 1.75। तो बस फॉर्मूले में रख देंगे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर निकल आएगा। सेकेंड पॉइंट, CSA ऑफ कोन। क्या आपको याद है क्या होता है? तो CSA ऑफ कोन इज पाई आर एल। पाई आर एल, तो पाई हम जानते हैं 22/7। रेडियस, क्या इसका रेडियस पता है? हाँ, इसका रेडियस भी उतना ही होगा, कितना? 3.5 का हाफ, 1.75, राइट, 1.75। क्या आपको उसका L पता है? L स्टैंड्स फॉर स्लैंट हाइट। क्या स्लैंट हाइट दी गई है? नहीं, स्लैंट हाइट हमें नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हमें इसकी स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। अब स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए और इसकी हाइट चाहिए, राइट? क्योंकि हमें फॉर्मूला याद है कि स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या था? L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। R हमारे पास है, क्या नहीं है? हमारे पास हाइट नहीं है। तो सबसे पहले इसकी हाइट को ढूंढते हैं। अब इसके लिए एक चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। अगर हम बोलते हैं कि ये एक हेमिस्फीयर, ये एक स्फीयर है, राइट? तो अगर ये स्फीयर है तो ये क्या हुआ? आप बोलोगे सर दिस इज रेडियस। ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। आप किसी भी जगह पे कनेक्ट करते हो दैट इज रेडियस, और स्ट्रेट कनेक्ट करते हो तो वो भी क्या है? रेडियस। अब हेमिस्फीयर ना लेके स्फीयर ले लो, तो दिस पार्ट इज रेडियस, अगेन दिस पार्ट इज रेडियस, राइट? तो जरा इसमें फोकस करो। अगर आपने कहा कि यहां से लेके यहां तक रेडियस था, तो यहां से लेके यहां तक भी क्या था? रेडियस ही था। आपने कहा सर रेडियस 1.75 सेंटीमीटर है, तो यहां पे भी रेडियस क्या हुआ? 1.75 सेंटीमीटर। अब अगर पूरे 5 में से 1.75 कम कर दिया जाए तो निकल आएगा इसकी हाइट। पूरे 5 में से 1.75 माइनस कर दो तो क्या बचेगा? जो भी बचेगा दैट इज हाइट ऑफ कोन।
राइट। तो हमने क्या किया अब देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट, रेडियस ऑफ कोन, कोन का रेडियस बोलो चाहे हेमिस्फेयर का रेडियस बोलो, दोनों का ही रेडियस 3.5/2 है 1.75। इसके अलावा हाइट ऑफ कोन, अगर आपको कोन की हाइट चाहिए तो पूरे 5 में से ये 1.75 माइनस करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है, हाइट ऑफ कोन क्या है, एंटायर हाइट माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। इसको माइनस करते ही मिल गया कितना, 3.25 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कोन आ गया, राइट। इसके अलावा जब आपके पास हाइट भी आ चुकी है, रेडियस भी आ चुका है, तो अब बड़े इजीली आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हो। तो हमने क्या किया, सीधा फॉर्मूले पुट किया, एल का स्क्वायर होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एल का स्क्वायर बराबर था एच का स्क्वायर, एच था 3.25 उसका स्क्वायर प्लस रेडियस क्या था 1.75 उसका स्क्वायर। सॉल्व करो, 3.25 का स्क्वायर करोगे तो 10.5625 आएगा, 1.75 का स्क्वायर करोगे तो 3.0625 आएगा, दोनों को ऐड कर दिया, दिस इज 13.625। अब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, क्या, अंडर रूट 13.625। इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेना। जैसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 3.691, 1 हटाओगे तो 3.69 बचेगा, 9 हटाओगे तो 3.6 बढ़ के 3.7 हो जाएगा। ये लगभग अप्रॉक्स है, राइट। तो स्लैंट हाइट आ चुकी है, अब क्या करना है, केवल फॉर्मूले पे पुट करना है। तो अब आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ टॉप। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोन का कर्व सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर को ऐड करना होगा, ठीक है। तो सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। तो सी एस ए ऑफ कोन होता क्या है, दैट इज पाई आर एल प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 1.75, स्लैंट हाइट कितनी आई थी 3.7 प्लस 2 22/7 आर का स्क्वायर, आर इज व्हाट 1.75 इंटू 1.75, 1.75 इंटू 1.75, राइट। तो कुछ कॉमन निकलेगा, हाँ 22/7 दोनों के पास है, 1.75 भी दोनों के पास है, बचा क्या, ये दोनों बाहर गए तो इधर बचा है 3.7 प्लस 22/7 बाहर है, 2 बचा हुआ है, 1.75 बाहर है, एक 1.75 बचा हुआ है, ओके। तो फिलहाल ये कट जाएगा, दैट इज 0.25 और 22 इंटू, चलो इसको बाद में करते हैं, इंटू ये 3.7 है प्लस 1.75 टू ज़ा दैट इज 3.5, ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना, इट विल बी 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आंसर, ओके। इसके बाद आप पूरा एक बार अच्छे से देख लो और नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 2। क्या है, द डेकोरेटिव ब्लॉक्स एज शोन इन फिगर। आपके सामने एक फिगर बना हुआ है जिसमें पहचानो नीचे क्या है, नीचे एक क्यूब है और ऊपर कुछ हेमिस्फेयर है, राइट। तो नीचे क्या है, एक क्यूब है और ऊपर क्या है, हेमिस्फेयर है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है दो सॉलिड से बना हुआ है, चलो समझ गए हम। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब, समझ गए, नीचे क्यूब है जिसकी एज 5 सेंटीमीटर है। जो क्यूब दिया हुआ है, क्यूब की एज दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ओके। और जो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का जो टॉप है उसका डायमीटर दिया हुआ है 4.2। तो हेमिस्फेयर का आपको डायमीटर दे दिया गया कितना, 4.2 सेंटीमीटर। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। बेटा टोटल सरफेस एरिया वर्ड यूज किया है, बट टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं है कि टोटल सरफेस एरिया का आप फॉर्मूला लगा दोगे। बात को समझो, यहाँ पे बात कर रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक की। ये जो आपके सामने ब्लॉक है इसको, अच्छा इमेजिन करो मैंने आपको एक पेंट ब्रश दे दिया और आपसे कहा कि इसको पेंट करो। तो आप क्या करोगे, इस क्यूब में चारों साइड पेंट कर दोगे, बॉटम पेंट कर दोगे,
ऊपर में क्यूब में साइड साइड में पेंट कर दोगे और ये जो हेमिस्फेयर है इसको भी आप बाहर से पेंट कर दोगे, राइट। अब मुझे जानना है कि आखिर में कितना पेंट किया आपने। तो देखो, अगर इस हेमिस्फेयर को हम इससे अलग कर दें कुछ इस तरह से, तो बचेगा नीचे क्या है, एक क्यूब बचेगा, राइट। अब इन दोनों में अगर मैं आपसे बोलूं एक क्यूब है एक हेमिस्फेयर है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हेमिस्फेयर में आपने क्या पेंट किया, तो आप बोलोगे कि सर हेमिस्फेयर का हमने केवल और केवल साइड वाला हिस्सा पेंट किया था। तो साइड वाला हिस्सा क्या होता है, तो साइड वाला हिस्सा कहलाता है CSA ऑफ हेमिस्फेयर, राइट, राइट। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने उस समय क्यूब में कितना पेंट किया होगा, आप कहोगे सर हमने पूरा क्यूब पेंट किया, बस वो ऊपर का जो एक सर्कल जितना हिस्सा था। बेटा ध्यान देना, हेमिस्फेयर की बात नहीं हो रही है, इसको आप अवॉइड करो, हेमिस्फेयर को किनारे करो और क्यूब का अब हिस्सा चेक करो कि आपने क्यूब में कितना पेंट किया है। तो आप कहोगे सर हमने पूरा क्यूब पेंट किया, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर जगह, बस उसमें एक चीज नहीं पेंट की, वो ये है उसका एक सर्कल, राइट। क्या नहीं पेंट किया, उसका एक सर्कल पेंट नहीं किया। मान लो आपको पता ही नहीं था कि इसमें कोई हेमिस्फेयर है भी, आपको बस मैं ये फिगर उठा के दे दूं आपको, तो आप क्या करोगे, इसको पूरा पेंट करोगे, दैट इज TSA, बस एक सर्कल पेंट नहीं करोगे। तो अगर आपको जानना है कि इसमें कितना पेंट हुआ है, तो इसके लिए आप क्या करो, TSA ऑफ क्यूब निकालो, TSA ऑफ क्यूब निकालो और उसमें से माइनस कर लो क्या, एक सर्कल की एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, राइट। अब आपको ये चीज समझनी है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल को ही हम और क्या दूसरे नाम से जानते हैं, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ध्यान दो, एक्चुअली में क्या था, ये हेमिस्फेयर के नीचे का पार्ट था, राइट। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बेस एरिया, किसका, हेमिस्फेयर का। मतलब वही बोल रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल की बात करें। तो बस स्टार्ट करते हैं अब। अगर आपको सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक निकालना है तो उसके लिए आप क्यूब का पूरा TSA ले लो, TSA ऑफ क्यूब, जिसमें से माइनस कर दो एक सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया बोलो चाहे बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर बोलो, एक ही बात है, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। इतना करने के बाद उसमें ऐड कर दो CSA ऑफ हेमिस्फेयर, उसमें ऐड कर दो CSA ऑफ हेमिस्फेयर, दैट इज ऑल, आपका निकल आएगा। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता क्या है, 6 टाइम्स साइड स्क्वायर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर जो कि एक सर्कल है, और सर्कल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। इतना करने के बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो 6 इंटू ए का स्क्वायर एक बार लिख दे रहा, ऐसा क्यों, देखो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, ये -1 पाई आर स्क्वायर है, ये +2, -1 में +2 इज +1 और 1 हम लिखते नहीं है बस। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व कर दो, तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड क्या थी 5 इंटू 5 प्लस 22/7 इंटू रेडियस क्या था, तो रेडियस था, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या था 4.2 का आधा मतलब 2.1, तो 2.1 इंटू 2.1 दिस इज 6 5 30, 35 150, 150 प्लस 22 इंटू 0.3 इंटू 2.1, इसको आप करोगे तो आएगा 13.86, और फिर जब आप 150 में 13 ऐड करोगे तो दैट इज 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 3। क्या दिया हुआ है, वुडन टॉय रॉकेट, टॉय रॉकेट दिया हुआ है जो कि शेप में है, शेप आप पहचान रहे हो, ऊपर कोन है नीचे एक सिलेंडर है, ठीक है। बाकी फिर इसकी डिटेल्स दी गई होगी। ये पूरा रॉकेट 26 सेंटीमीटर का है, कॉनिकल पोर्शन 6 सेंटीमीटर का है, एक बड़ा सर्कल है एक छोटा सर्कल है, बड़े सर्कल का डायमीटर 5 है और छोटे सर्कल का डायमीटर 3 है, इतना आपको दिया गया है। फिर आपसे दो चीज़ें कही गई हैं कि जो कॉनिकल पोर्शन है उसको ऑरेंज पेंट किया जाएगा, जो कॉनिकल वाला पार्ट है उसको ऑरेंज पेंट किया जाएगा, और बाकी जो दूसरा वाला पार्ट है मतलब जो सिलेंडर का पार्ट है वो येलो पेंट होगा, राइट।
ओके, तो आपको पता लगाना है कि बताओ फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दीज कलर्स। मतलब आपको दोनों अलग अलग निकालना है कि ऑरेंज कितना पेंट हुआ और येलो कितना पेंट हुआ है। ठीक है, तो निकालते हैं। अगर हम बात करेंगे ऑरेंज की, अगर हम बात करते हैं ऑरेंज की, तो ऑरेंज आप ध्यान से देखो केवल कॉनिकल पोर्शन पार्ट होगा। ध्यान देना, इसको समझना कि आपने इमेजिन करो आपने कोन लिया है और नीचे से सिलेंडर अटैच्ड कर दिया। ठीक है, एक कोन लिया है और नीचे से सिलेंडर अटैच्ड कर दिया है, तो जहां पे सिलेंडर अटैच कर दिया है उसका ऊपर वाला पोर्शन, सिलेंडर का ऊपर वाला पोर्शन पेंट नहीं होगा। राइट, ओके, तो हम बात करते हैं दोबारा से। अगर हम बात करें कोन की, तो अगर आपको जानना है कि कोन में कितना पेंट हुआ, तो आप एक काम करो, ध्यान से देखो, ये फिगर है, इसका नीचे वाला बॉटम वाला हिस्सा सिलेंडर वहां पे जुड़ गया है, तो अंदर की तरफ पेंट नहीं होगा। राइट, अंदर की तरफ पेंट नहीं होगा। तो बहुत सिंपल वर्ड्स में आप एक काम करो, कोन का पूरा टीएसए निकाल लो। टीएसए मतलब साइड का हिस्सा और नीचे का पूरा हिस्सा, दैट इज टीएसए। ठीक है, लेकिन क्या क्वेश्चन ये है कि हम पूरा टीएसए पेंट करेंगे? नो, हम नीचे एक सर्कल पेंट नहीं करेंगे। तो बहुत सिंपल मेथड हो गया, आप कोन का टीएसए निकाल दो और उसमें से एक सर्कल की एरिया को माइनस कर दो, आ जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सिलेंडर की, क्योंकि सिलेंडर ऊपर अटैच हो चुका है, तो सिलेंडर में कहाँ पेंट करोगे? केवल साइड का हिस्सा और बॉटम का हिस्सा। इसमें भी एक काम करो, आप पहले सिलेंडर का पूरा टीएसए निकाल दो। ठीक, पूरा टीएसए, सिलेंडर का पूरा टीएसए निकालो और उस टीएसए में ऊपर के एक सर्कल की एरिया को माइनस कर दो, दैट्स ऑल। आ गया सिलेंडर का येलो पोर्शन कितना पेंट हुआ था, मतलब सिलेंडर में कितना पोर्शन पेंट हुआ था, ये आ जाएगा। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम कोन पे आते हैं। तो कोन के लिए सबसे पहले हम कोन की स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। कोन की हमको हाइट पता है 6 है, इसका रेडियस देखो पूरा डायमीटर 5 था, तो 5 का आधा 2.5, तो इसका एच भी पता है, आर भी पता है। पहले क्या निकाल लेते हैं? इसकी स्लैंट हाइट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्लैंट हाइट निकालने के लिए। स्लैंट हाइट ऑफ कोन कैसे निकालोगे? वही एल का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, और हमारे पास हाइट कितनी थी? 6, और इसका रेडियस क्या था? 5.2। तो बस आप सॉल्व करो, 36 हो जाएगा, 2.5 आया, 2.5 का स्क्वायर 6.25, दोनों को ऐड करोगे 42.5। अब स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट 42.25। सॉल्व करो आप इसको, पॉइंट उड़ाया, नीचे 100 आएगा। 4225 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, कुछ ऐसे ऐसे 5 कट गया, 2 13 में से एक 13 बाहर, 2 2 में से एक 2 बाहर, 13/2 6.5। तो स्लैंट हाइट निकल आई है। बस अब कुछ भी नहीं करना, सीधा फॉर्मूले के ऊपर अप्लाई करो। क्या? नाउ एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। ऑरेंज कितना पेंट करना है? ऑरेंज मतलब कोन वाला हिस्सा। तो उसके लिए आप पहले पूरा टीएसए निकाल लो, पूरा का पूरा टीएसए निकाल लो। जब टीएसए निकल आएगा तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर लेना। क्या लिखा? टीएसए ऑफ कोन, पूरे कोन का टीएसए, उसमें से माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का बेस वाला हिस्सा। एक्चुअली में बेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोलो या वो सिंपली एक सर्कल का ही एरिया है। फिलहाल टीएसए ऑफ कोन क्या होता है? कोन का टीएसए आपको याद होगा, दैट इज पाई आर आर प्लस एल। उसमें से क्या माइनस करना है? सिलेंडर का बेस मतलब एक सर्कल का एरिया। फिलहाल पुट करते हैं, जब आप कोन की बात कर रहे हो तो कोन का रेडियस 2.5 आएगा, लेकिन जब आप सिलेंडर की बात कर रहे हो तो सिलेंडर का रेडियस 3 का आधा 1.5 आएगा। तो दोनों के रेडियस अलग अलग है, ध्यान से पुट करना। तो हम बात करते हैं कोन की, तो कोन का क्या आएगा? पहले पाई पुट करते हैं। पाई का आ गया था 3.14, तो 3.14 इंटू आर, क्या बताया कोन का रेडियस? 2.5, तो दैट इज 2.5 ब्रैकेट में 2.5 प्लस एल, स्लैंट हाइट इज व्हाट? स्लैंट हाइट था 6.5। फिर आगे क्या है? माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर का आ जाएगा, पाई पुट करो 3.14 इंटू सिलेंडर का रेडियस अलग है, सिलेंडर का रेडियस है 3 का आधा 1.5, और 1.5 इंटू 1.5 दैट इज 1.5 का स्क्वायर। ओके, इसके बाद 3.14 हम कॉमन निकाल लेते हैं।
तो क्या बचता है 2.5 इंटू 6 to 8 और एक 9 बच जाएगा। उधर 3.14 बाहर गया तो बचा क्या है 1.5 का स्क्वायर दैट इज 2.25 इक्वल्स टू 3.14 इंटू 2.5 9 हो जाएगा 22.5 माइनस 2.25 दैट इज 3.14 इंटू 22.5 में से 2.25 गया तो इट विल बी 20.25 और फिर आप अगर इन दोनों को इंटू करते हो तो 3.14 इंटू 20.25 इट विल बी 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। ओके, सेम वे में आते हैं एरिया टू बी पेंटेड येलो। येलो के लिए येलो क्वेश्चन निकालने के लिए एरिया टू बी पेंटेड येलो, सबसे पहले आप सिलेंडर का पूरा टीएसए निकाल लो, पूरा टीएसए, साइड का भी ऊपर नीचे टीएसए, उसमें से आप बस एक बेस एरिया माइनस कर दो, केवल इतनी सी एरिया माइनस कर दो। तो क्या आएगा, टीएसए ऑफ सिलेंडर को पता है क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच, और बेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो कि एक सर्कल है तो सर्कल की एरिया क्या होगी पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कितना होगा, याद रखो सिलेंडर की बात हो रही है तो सिलेंडर का रेडियस होगा 1.5, क्या होगा 1.5, रेडियस फिर से रखो 1.5 प्लस हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी है पूरी 26 में से 6 कम कर लो, पूरे 26 में से 6 कम कर लो तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकल आएगी दैट इज 20 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखा 20 माइनस 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर, ये जो सर्कल है ये भी सिलेंडर का ही पार्ट है तो इसका रेडियस आ जाएगा 3 का हाफ 1.5, तो इसका रेडियस हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर। बस सॉल्व करना बाकी है, दोनों में 3.14 कॉमन दिखा तो आपने बाहर निकाल दिया, बचा क्या 3.14 बाहर गया तो 2 बचा, 1.5 बचा, और इनको सॉल्व करोगे 20 प्लस 1.5 21.5 माइनस 3.14 बाहर गया तो बचा क्या है 1.5 का स्क्वायर। सॉल्व करो 3.14 इंटू इन तीनों को इंटू करोगे 64.5 आ जाएगा, 1.5 का स्क्वायर 2.25, दोनों को माइनस कर दो इतना बचेगा, दोनों को इंटू कर दो, दिस इज आंसर। आई होप सो आपको पूरा समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट एग्जांपल नंबर 4, मयंक मेड अ बर्ड बाथ। बर्ड बाथ, बर्ड बाथ क्या होता है, जैसे बर्ड पानी पीती है दैट इज बर्ड बाथ। नॉर्मली अपने घर पे छतों पे आप छोटा छोटा वो बर्ड बाथ बना के आते हो, जैसे पानी भर देते हो और बाद में चिड़िया वगैरह आकर उसको पी रही होती है, ठीक है। तो मयंक ने भी ऐसा बनाया। क्या कह रहे हैं, वैसे फिगर देखने समझ में आ रहा है कि नीचे एक सिलेंडर है और ऊपर में जो अंदर का शेप बन रहा है दैट इज हेमिस्फेयर, राइट, आधे बाउल जैसा है दैट इज हेमिस्फेयर, ठीक है। तो क्या कहता है, कहता है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का मतलब है, समझ लो आपने हेमिस्फेयर का शेप खोद के बाहर निकाल दिया, राइट। तो ओके, तो फिलहाल इसी से पानी जाएगा। क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। इसकी आपको टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया, ठीक है। या समझो मैंने आपको एक पेंट ब्रश दे दिया और आप कितने हिस्से में पेंट करते हो दैट इज टोटल सरफेस एरिया, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में आप कहाँ पेंट करोगे, बाहर से चारों तरफ, बाहर से चारों तरफ, तो दैट इज CSA ऑफ सिलेंडर। ऊपर आप पेंट कर नहीं सकते क्योंकि ऊपर अब सिलेंडर रहा नहीं, वहां पे खोद करके निकाल दिया गया, दैट इज डिप्रेशन, ओके। तो अब हम बात करें ऊपर, मान लो आपने साइड का पूरा हिस्सा पेंट कर लिया, अब ऊपर में क्या पेंट करोगे, तो आप ऊपर साइड में ब्रश को अंदर डाल के पूरे साइड वाले हिस्से में पेंट करोगे। ध्यान से देखा जाए तो वो एक हेमिस्फेयर है और हेमिस्फेयर के केवल साइड में पेंट हो रहा है, दैट इज क्या CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ओके, ठीक। अगर आपने इन दोनों को ऐड कर लिया तो बस समझ में आ जाएगा
कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि सर ये जो सिलेंडर है इसका नीचे का हिस्सा क्यों नहीं पेंट कर रहे, तो बेटा नॉर्मली जो बर्ड बाथ होता है उसको आप ज़मीन पर रखते हो, उसको नीचे से पेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप साइड से पेंट करो, ऊपर से पेंट कर दो, दैट्स ऑल। तो स्टार्ट करते हैं निकालना टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। एक टोटल सरफेस एरिया आप निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर का सी एस ए ऐड करो प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों को प्लस प्लस कर लो। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 कॉमन, पाई कॉमन और एक आर कॉमन, इसके पास एक आर है, इसके पास दो आर है, आर इंटू आर, तो एक आर बाहर, क्या बचा एच प्लस 2 बाहर है, पाई बाहर है, दो आर में से एक आर बाहर है, तो एक आर बचा हुआ है। तो बस पुट कर दो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस क्या था 30 सेंटीमीटर। ओके, हाइट क्या है, ध्यान देना ये सेंटीमीटर है और ये कौन है मीटर है, राइट। तो एक आप स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड करो, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 1.45 मीटर या 145 सेंटीमीटर। तो हाइट आ गई 145 और रेडियस दोबारा से बताओ क्या है 30। ओके, इसके बाद 2 22/7 इंटू 30 इंटू 145 में 30, दैट इज 175। 7 से कट करो, 7 2 ज़ा 14 और 35 5 ज़ा, राइट। तो दिस विल बी 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आपको सेंटीमीटर के स्क्वायर से मीटर के स्क्वायर में आना है तो 33,000 को एक बार नहीं दो बार 100 से डिवाइड करोगे तो ये सेंटीमीटर के स्क्वायर से चेंज होके मीटर के स्क्वायर में आ जाएगा। तो 33/10 इज 3.3 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया। ओके, तो बेटा अगर आप कंफ्यूज हो गए कि सर दो बार क्यों डिवाइड करा है, बेटा दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर नॉट सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर इज 2 सेंटीमीटर लगे हुए हैं, तो एक सेंटीमीटर को चेंज करने में 100 से डिवाइड कराया, दूसरे सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कराया, तो दोनों सेंटीमीटर चेंज होकर मीटर इंटू मीटर बन गए एंड दैट इज मीटर स्क्वायर। ओके, सो नोट इट डाउन।